नमस्कार साथियों। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वही महाभारत में है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो। सबका एक ही निदान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ तो समझेंगे ही, और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान, जो है मनुष्य जीवन में होने वाली गलतियां और उनके सुधार के बारे में। याद रखो, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो अथवा जिससे कभी गलती न होती हो। अतएव किसी की गलती देखकर जलो मत और न उसका बुरा चाहो। अपनी गलतियां देखो और उन्हें सुधारने की सतत चेष्टा करो। दूसरों को देखना हो तो उन्हें उन्हीं के दृष्टिकोण से और उन्हीं की परिस्थिति में पहुंचकर देखो, फिर उनकी गलतियां उतनी नहीं दिखाई देंगी। ऐसा कभी मत सोचो कि हम दूसरों को सुधारने के लिए ही जीवन धारण करते हैं। पहले अपना सुधार करो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग अपने आप ही सुधर गया। यदि सब अपना अपना सुधार करने लगें तो सारा जगत अपने आप ही सुधर जाए। दूसरों को सीख देना मत सीखो, अपनी सीख मानकर उसके अनुसार बन जाना सीखो। जो सीख के अनुसार नहीं चलते वे अपने आप को और जगत को भी धोखा देते हैं। याद रखो, सच्ची कमाई उत्तम से उत्तम सद्गुणों का संग्रह करने में है। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी सद्गुण से संपन्न है। गुण देखोगे तो गुण पाओगे, दोष देखोगे तो ही दोष मिलेगा। दुनिया के प्राणियों में दोष ही दोष देखने वाला दोषों का समुद्र बन जाता है। जिसका जीवन सुंदर है, शुभ है, वही वास्तव में सुंदर है। परंतु जिसकी केवल बातें ही सुंदर हैं, जीवन कलुषित है, वह तो पूरा कलंकी है। उसकी सुंदर बातें वैसी ही हैं जैसे जहर से भरे घड़े के ऊपर का दूध अथवा मल से भरा हुआ चमकीला मटका। प्रतिक्षण अपने को देखते रहो। जरा सा भी दोष मन में दिखाई दे तो उसे निकालने की कोशिश करो। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए अपने सुधार से। जब तुम सचमुच सुधर जाओगे तब तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारा जीवन जगत को सीख देगा। बल्कि यदि उस हालत में तुम एकांत में भी रहोगे तब भी तुम्हारे अंदर के सद्गुणों की सुवास से जगत को सुख और कल्याण प्राप्त होगा। दूसरे लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो। सबके गुण देखो और अभिमान छोड़कर नम्रता के साथ उन्हें लेते चले जाओ। जैसे धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगा रहता है, वह धन के लिए व्याख्यान नहीं दिया करता, वैसे ही चुपचाप दैवी गुणों की संपत्ति कमाने में लगे रहो। न तो ढिंढोरा पीटो और न केवल बात बनाने में ही जीवन बिताओ। यह विचार छोड़ दो कि बिना डांट डपट के, बिना डराने धमकाने के और बिना छल कपट के तुम्हारे मित्र साथी, स्त्री, बच्चे या नौकर चाकर बिगड़ जाएंगे। सच्ची बात तो इससे उल्टी है। डर, डांट और छल कपट से तो तुम उनको पराया बनाते हो और सदा के लिए उन्हें अपने से दूर कर देते हो। याद रखो, प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन, सक्रिय हित, त्याग और निश्चल सत्य के व्यवहार से ही तुम किसी को अपना बना सकते हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार होगा तो लोग तुम्हारे लिए त्याग को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी लोकप्रियता मौखिक नहीं होगी। लोगों के हृदयों में मधुर और प्रिय स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित हो जाएगा। तुम भी सुखी हो जाओगे और तुम्हारे संपर्क में जो आएंगे उनको भी सुख शांति मिलेगी। याद रखो, तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फल की भांति बहुत बड़े परिमाण में वापस मिल जाएगा। सुख चाहते हो, सुख दो। प्रेम चाहते हो, प्रेम का दान करो। हित चाहते हो, सबके हित की बात सोचो। सम्मान चाहते हो, सबका सम्मान करो। सद्गुण चाहते हो, सद्गुणों का दान करो। और संसार में शांतिपूर्वक रहकर अंत में अनंत शांति प्राप्त करना चाहते हो तो जगत के जीव जिसमें शांति से रह सकें, सहज ही शांति को प्राप्त कर सकें, ऐसे कर्म करते रहो। जय श्री कृष्णा।